दरअसल भारत और नेपाल के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी बदले हैं। खास करके अग्निवीर स्कीम के बाद तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नेपाल ने 200 साल पुरानी परंपरा को तोड़कर गोरखा सैनिकों की भर्ती को रोक दिया। जैसे आपको पता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया जा चुके हैं और 7 चीजों के ऊपर साइन हो चुके 7 एग्रीमेंट जो थे, उनमें से एक एग्रीमेंट का ये यहाँ पे बात आ रही है कि वो एक रामायण कॉरिडोर की बात की जा रही है। ये कॉरिडोर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कॉरिडोर की बाद में बात करेंगे, यहाँ पे ट्रेन की बात करें। कॉरिडोर के जरिए इन्होंने बताया कि ट्रेन स्टार्ट होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे और कई सारी और चीजें। तो देखने वाली वीडियो को किस तरीके से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की है, एक ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, देखने वाले की वो कहाँ तक जाएगी, इससे नेपाल को कितना फायदा और इंडिया को कितना फायदा है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज आप जानेंगे रामायण कॉरिडोर के बारे में और इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत चीन को पड़ोसी से दूर रखने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये है क्या। दरअसल भारत और नेपाल के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी बदले हैं। खास करके अग्निवीर स्कीम के बाद तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नेपाल ने 200 साल पुरानी परंपरा को तोड़कर गोरखा सैनिकों की भर्ती को रोक दिया। लेकिन अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत आए तो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करी, लेकिन गोरखाओं के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि इस दौरान भारत ने रामायण कॉरिडोर को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जताई है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा कदम भारत का होने वाला है, जो कि चीन को नेपाल से दूर करेगा और उसे एक बार फिर से करीब ला सकता है। नेपाल और भारत के बीच कई जगहें धार्मिक हैं, जो कि दोनों देशों के बीच संबंधों का एक बहुत मजबूत आधार है। दोनों ही देश हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। साथ ही साथ दोनों ही देशों का भगवान राम से गहरा नाता है। अब भारत श्री राम के सहारे नेपाल के करीब होने की तैयारी पूरी कर चुका है। भारत की तरह नेपाल में भी भगवान राम वहां की जनता की आस्था का केंद्र बिंदु है। अब भारत एक नेपाल तक एक ऐसा रेलवे नेटवर्क तैयार करने की तैयारी कर रहा है, जो कि चाइना को वहां पर पछाड़ देगा और भारत और नेपाल की साझा विरासत को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। दरअसल भारतीय रेलवे रामायण कॉरिडोर के जरिए नेपाल तक एक ट्रेन चलाना चाहती है। ये रेलवे लाइन नेपाल में जनकपुर को भारत से जोड़ेगी और स्पेशल ट्रेन पूरे भारत में हिंदुओं के पवित्र स्थलों को कवर करेगी, जिसमें कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के साथ सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम और भद्राचलम जैसे स्थान शामिल है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट पर कार्य प्रगति पर चल रहा है। रामायण दोस्तों आप सब जानते हैं कि भगवान राम की जीवनी है। कहा यह जा रहा है कि रामायण कॉरिडोर दोनों देशों के हिंदुओं को उन जगहों तक लेकर जाएगा जिनका जिक्र रामायण में हुआ है। नेपाल तक जाने वाली ये दूसरी रेल होगी, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के अलावा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को और ज्यादा गहरा करना होगा। इससे पहले भारतीय रेलवे ने बोधगया, सारनाथ और लुम्बिनी जो नेपाल में है वहां तक ट्रेन चलाई है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत के बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। रामायण कॉरिडोर की कल्पना दोस्तों अभी नहीं की गई है, बकायदा 2018 में इसका जिक्र किया गया था। उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री जनकपुर गए थे। ये जगह माता सीता की जन्मस्थली है और यहाँ पर जानकी मंदिर भी है। उस दौरान जनकपुर में तत्कालीन नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा नेपाल दौरा था। वहीं दूसरी तरफ 2022 में दोस्तों चाइना ने नेपाल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत तिब्बती पठार की सुरंगों में ब्लास्ट करके एक ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क की पेशकश की। चीन नेपाल में रेल नेटवर्क बिछाने में लगा है। ऐसे में रामायण कॉरिडोर उसके प्रभाव को कमजोर करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ नेपाल की सरकार ने BRI प्रोजेक्ट के लिए चीन से ग्रांट की मांग की है। CPN माओवादी सेंटर के उपाध्यक्ष अग्नि सबकोटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं के साथ बैठक के दौरान ये प्रस्ताव रखा है। कहा यह जा रहा है कि सबकोटा ने तर्क दिया है कि अगर चीन रियायती कर्ज के बजाय कुछ प्रोजेक्ट्स का निर्माण अनुदान से करता है तो इससे आर्थिक विकास करना आसान होगा। कहा यह जा रहा है कि चीनी पक्ष ने भी संदेश को काफी पॉजिटिव वे से लिया है। नेपाल की मीडिया का कहना है कि सबकोटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने चीनी पक्ष से चौकियों को व्यवस्थित बनाने और तातोपानी, केरुंग, कोरला, यारी और अन्य चौकियों के संचालन को फिर से शुरू करने का आग्रह किया। सबकोटा ने कहा कि चीन ने आर्थिक क्षेत्र में तरक्की की है, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम नेपाल चीन संबंधों को मैत्रीपूर्ण और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक तरफ दोस्तों भारत रामायण कॉरिडोर नेपाल के साथ शुरू कर रहा है ताकि चीन को नेपाल से दूर रखा जाए, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल BRI प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट ले रहा है। तो यहाँ पर नेपाल बिल्कुल
एक बैलेंस बनाने की स्थिति में चल रहा है, वो भी ऐसा बैलेंस जो कि उस पर भारी पड़ेगा। भारत भी यहाँ पर बहुत कुछ समझता है और भारत अपना पत्ता एक अलग एंगल से डाल रहा है, जो कि न केवल राजनीतिक है बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। और अगर नेपाल में बुद्धिजीवी वर्ग बैठता है तो उसको इस बात पे विचार करना चाहिए कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन उसका फायदा उठाने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए यहाँ पे आपने वीडियो देखी होगी। वीडियो को अगर हम देखें, सबसे स्पेशली बात यहाँ पे ये करें कि जो कॉरिडोर स्टार्ट हो रहा है, चाहे कोई भी कॉरिडोर है, तो उसमें ये बात की जा रही है कि एक ट्रेन चलेगी और ये ट्रेन जो है वो इंडिया में आएगी, नेपाल से इंडिया जाएगी और वो पूरे इंडिया में घूमेगी और इंडिया में जितने जितने हिंदुओं के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है या मंदिर है उन सब में वो घूमेगी और घूमने के बाद जो है वो वापसी नेपाल जा सकेगी। जिनको नेपाल से विजिट करना है, इंडिया में आके मुकद्दस जगह है, मतलब जिसमें हिंदुओं की पवित्र जगह है, जिसमें हिंदुओं के मंदिर है, इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं, तो हो सकता है कि वो सारी चीजें वो लोग ये करें कि नेपाल विजिट करें, नेपाल से वो ट्रेन जाएगी वापसी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था जिसके ऊपर साइन करना चाहिए था और साइन हो चुका है और नेपाल के साथ इंडिया के लिए भी काफी अच्छा साबित हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करे एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब।